Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in a container 10 mole nitrogen and 10 mole of carbon dioxide are present at 25 degrees Celsius. Which of the following is incorrect statement? और statements यहाँ पे क्या क्या given है? The average translational kinetic energy per molecule is the same for nitrogen and carbon dioxide. The RMS speed is the same for both nitrogen and carbon dioxide. The density of nitrogen is less than that of carbon dioxide. The total translational kinetic energy of both nitrogen and carbon dioxide is the same. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो ये इक्वल होती है 3/2 इंटू के इंटू टी. के यहाँ पे होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर. तो मतलब जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर. अभी अगर हम बात करें टोटल काइनेटिक एनर्जी की, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये इक्वल होती है 3/2 एन आर टी के. एन यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स. आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर. तो जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ये भी सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. तो अभी हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 10 मोल नाइट्रोजन, 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर दोनों का सेम गिवन है. टेम्परेचर है सेम, तो दोनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी और जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोनों सेम होंगी. बोथ विल हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम है. अभी अगर हम बात करें रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर एम एस से. और रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके इक्वल होती है? √3RT अपॉन एम. आर यहाँ पे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर और एम यहाँ पे होता है मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास गैस का. तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो गैस का मोलर मास होता है उसके. तो अभी जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड उतनी ही कम होगी. अभी अगर हम कंपैरिजन करें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम पर मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम पर मोल. तो यहां से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मोलर मास ज्यादा है तो इसकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो कम होगी. तो हम क्या बोल सकते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड of carbon dioxide will be less than that of nitrogen. अभी अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इंटू वी इक्वल्स टू nRT. P होता है प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर. अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होते हैं? जो हमारा गिवन मास है डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है. तो ये हम पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? P इंटू वी इक्वल्स टू M अपॉन M RT. अभी जो डेंसिटी होती है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D से. ये किसके इक्वल होती है? मास ओवर वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या आ सकता है? P इक्वल्स टू M अपॉन V इंटू M इंटू आर टी. तो M अपॉन V क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? P इंटू M इक्वल्स टू DRT डेंसिटी. तो यहाँ से डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? PM अपॉन
RT के इक्वल आ जाएगी। अभी टेम्परेचर तो सेम है, तो जो डेंसिटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मास के। मोलर मास, अभी जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 28 ग्राम पर मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का है 44 ग्राम पर मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज्यादा होगी, विल बी हायर, डेंसिटी विल बी हायर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल इज द सेम फॉर नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड है द आरएमएस स्पीड इज द सेम फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये डिपेंड करती है मोलर मास पे। थर्ड है द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये करेक्ट है। फोर्थ है द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द सेम, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, सेकंड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।